नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है आज। तो बैठक में 21 से ज्यादा प्रस्तावों पर आज मोहर लगने वाली है। तो कैबिनेट में किसानों को भी बड़ी सौगात मिल सकती है। नलकूप उपभोक्ता कृषकों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति का प्रस्ताव भी इसी दौरान रखा जाएगा। तो लखनऊ मेट्रो 2 फेज प्रस्ताव को भी आज मंजूरी मिल सकती है। तो लैंड पुलिंग नीति को भी आज मंजूरी मिल सकती है। तो सुबह 11 बजे से यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक की शुरुआत हो जाएगी। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, योगी कैबिनेट सरकार की कैबिनेट बैठक है आज। तो बैठक में 21 से ज्यादा प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। तो कई बड़ी सौगातें किसानों को आज मिलने वाली है। तो आज कैबिनेट बैठक काफी अहम बताई जा रही है। 11 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो बैठक में कहा जा रहा है कि 21 से भी ज्यादा ऐसे प्रस्ताव होंगे जिस पर मोहर लग जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, योगी सरकार की कैबिनेट बैठक है आज, क्या कुछ जानकारी? महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बैठक लगेगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मंजूरी मिल सकती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बिजली मुक्त, किसानों को बिजली मुक्त देना, उसको लेकर सिंचाई को लेकर बिजली मुक्त देना, और ग्रामीण क्षेत्र के जो निजी नलकूप है उनको मुफ्त बिजली आपूर्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। और इससे करीब 2 दर्जन से प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने के आसार में सबसे महत्वपूर्ण है होमगार्ड्स को आहार भत्ता देना, और आबकारी की नीति से कुछ संबंधित आबकारी नीति से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज मंजूरी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं उस पर आज महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है। जी बबीता। जी सिद्धार्थ, क्योंकि लगभग देखा ही जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है लगातार किसानों को लेकर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो ये प्रस्ताव आने वाले हैं जिसमें 21 प्रस्तावों की बात की जा रही है, ज्यादातर किसानों के लिए होंगे। जी बिल्कुल, किसानों को लेकर आज जो नलकूप के लिए जो व्यवस्था की जा रही है मुफ्त बिजली देने की, ये कहीं ना कहीं काफी राहत भरी खबर होगी किसानों के लिए। आपको बता दें, अप्रैल 2023 से इनको बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो अप्रैल 2023 से जिनके बिजली के बिल बाकी थे, अब पूरी तरीके से मुफ्त सरकार उनको बिजली देगी। और आबकारी नीति में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, उसको लेकर कुछ प्रस्ताव है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, कृषि विश्वविद्यालय किसानों को नई तकनीक की जानकारी देने के लिए कृषि विश्वविद्यालय और राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रामनखेड़ा में एक केंद्रीय सेंटर स्थापित करना, और मक्का रकबा बढ़ाने का और बेबी कॉर्न की खेती प्रस्ताव मंजूरी मिलने का आसार है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस नीति के तहत मंगलवार को कैबिनेट में आज मंजूरी दे दी जाएगी। इसके बाद प्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन बस सहित अन्य वाहन चलाने की योजना को मंजूरी मिल सकी। तापी परियोजना के अनुमोदन, मथुरा पर चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के एरियर देने संबंधित प्रस्ताव बैठक में रखे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो है, ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूप उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली आपूर्ति के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। तो इसके बाद देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अप्रैल 2023 से नलकूप उपभोक्ताओं को बिल माफ हो जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो लगातार किसानों के ऊपर एक दबाव होता था, उसको लेकर सरकार ने एक सराहनीय पहल उठाई। और देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है, कहीं ना कहीं इसकी झलक आपको कैबिनेट में भी दिख रही है। किस तरीके से फायदा मिले किसानों को, इसको लेकर सरकार काम करी। चाहे बीज की बात कर लें, किस तरीके से उनको अत्याधुनिक खेती कराई जाए जिससे उनको उनकी आय में बढ़ोतरी हो। तो बबीता, कहीं ना कहीं सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जाए। जी बबीता। जी सिद्धार्थ, तो युवाओं को लेकर भी क्या कुछ प्रस्ताव इसमें लाए जा सकते हैं, क्योंकि एक पेपर लीक मामला काफी बड़ा सिरदर्द बना हुआ है सरकार के लिए और पूरे देश में ये बड़ा सिरदर्द है। तो आज क्या कहा जाए, क्योंकि युवा भी आंदोलनरत है, इसको लेकर काफी रोष भी है उनको सरकारों को लेकर। तो पेपर लीक मामले को लेकर भी इसमें मंथन किया जा सकता है, या फिर कोई युवाओं के लिए अन्य प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं? आपको बता दें, जिस तरीके से कानून में पहले ही परिवर्तन किए गए थे कई, जिस तरीके से अगर पेपर लीक होता है, अगर कोई पकड़ा जाता है तो सजा भी उसको ज्यादा कर दी गई। लेकिन कुछ ना कुछ सरकार जरूर करेगी, युवाओं के लिए भी कोई ऐसा प्रस्ताव करेगी, मंजूरी लाएगी। देखिए, एक और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, नई कैलेंडर जो कैलेंडर इस साल का जारी हुआ, उसमें भी कुछ लोक सेवा आयोग ने कुछ भर्तियां निकाली हैं। तो कहीं ना कहीं 1 मई 2024 तक उनका नोटिफिकेशन पूरा कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से है, युवाओं को लेकर सबके लिए सरकार कोशिश करे। खासकर जो होमगार्ड्स हैं उनको लेकर भी उनका जो भत्ता है उसको 4 गुना कर दिया जाएगा। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि हर वर्ग को
आज कैबिनेट की जो बैठक उसमें हर वर्ग से संबंधित जो प्रस्ताव हो सबको मंजूरी मिले, सबका साथ सबका विकास की बात सरकार हमेशा करती है, तो कहीं ना कहीं उसी के तहत उसकी झलक आपको कैबिनेट में भी आज दिखेगी। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास की बात भी करती है और झलक भी दिखाई दे रही है। लेकिन बात यहाँ पर यह भी है सिद्धार्थ कि लखनऊ में भी मेट्रो 2 फेज का प्रस्ताव को कहा जा रहा है मंजूरी आज मिल सकती है, ये किस तरह से फायदेमंद हो जाएगा लोगों के लिए? जी बिल्कुल बनता है, ये कहीं ना कहीं दूसरे फेज की शुरुआत होगी, आज मंजूरी मिल जाएगी। बिल्कुल आपने सब बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अखिलेश यादव लगातार ये कहते थे कि जब हमने शुरुआत की थी तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये एक सरकार एक मुद्दा उनके हाथ से वापस लेगी, और विपक्ष लगातार इसको कहता था। अखिलेश यादव जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे यही कहते थे कि हमने मेट्रो की शुरुआत की, ये बताइए कितनी लाइनें सरकार ने या कितनी मेट्रो सरकार ने चलाई, कितना फेज। तो कहीं ना कहीं सेकंड फेज की जब शुरुआत होगी तो ये एक महत्वपूर्ण चीज होगी, और इसको लेकर सरकार जब लोकसभा चुनाव में जाएगी तो कहीं ना कहीं ये एक लोकसभा चुनाव के लिए बूस्टअप टाइप होगा कि सरकार आम जनमानस से बताए कि हमने भी सेकंड फेज जो है उसकी शुरुआत कर दी, और मेट्रो लखनऊ में कहीं ना कहीं हर जगह पहुंचाने की कोशिश है, और आज उम्मीद ये जताई है कि आज उसको मंजूरी मिल जाएगी। जी सिद्धार्थ, क्योंकि एक तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार, दूसरी तरफ कैबिनेट बैठक कितनी अहम? देखिए बिल्कुल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी जिस तरीके से कोई आधिकारिक लेटर तो नहीं है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही कि आज जब राज्यपाल अभी उत्तर प्रदेश से बाहर है, आज वो दोपहर तक उनको जब वापस आएंगी तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये जताई जा रही है कि 5 बजे तक मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और कई मंत्री नए बनेंगे। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि सचिवालय में उनके कमरों तक के लिए जगह देख ली गई, किस जगह किसको बैठना है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है सूत्रों कॉलेज जो खबर निकल कर सामने आ रही, कैबिनेट के बाद कहीं ना कहीं निश्चित हो जाएगा, और जो जिनको मंत्री बनना है, कई ऐसे नेता हैं उनको फोन गए हैं और उसमें कहा गया है कि आप लखनऊ में रहें, ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि आप मंत्री बनेंगे। तो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही बबीता, आज कैबिनेट के बाद कहीं ना कहीं, यानी कि सिद्धार्थ कहा जा सकता है कि इशारों में ये कंफर्म कर दिया गया है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसी बीच कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई है जो काफी अहम है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।